नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। इसी शुभ अवसर पर हम शिव पुराण की कथा आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं। मित्रों, अभी तक हमने शिव पुराण के कई अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं शिव पुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड 14वां अध्याय, दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिराज, दक्ष के इस रूप को जानकर मैं उनके पास गया। मैंने उन्हें शांत करते हुए बहुत ज़्यादा ही सांत्वना दे डाली। मैंने उसे तुम्हारा परिचय कराया। दक्ष को मैंने ये जानकारी दी कि तुम ही मेरे पुत्र हो, तुम मुनियों में श्रेष्ठ एवं देवताओं के प्रिय हो। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी से 60 सुंदर कन्याएं प्राप्त की। तब उनका धर्म आदि के 60 विवाह किया। दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि से, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया। 2 भूतागिरस और किसाश को और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताशर्य से किया। इन सबकी संतानों से तीनों लोक भर गया। पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी सहित देवी जगदम्बिका का ध्यान किया। देवी बहुत प्रसन्न थी। देवी की स्तुति हुई। प्रजापति दक्ष की सपत्नीक स्तुति से देवी जगदम्बा अति प्रसन्न होकर दक्ष की पत्नी के गर्भ में जन्म लेने का निश्चय कर चुकी थी। उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष की पत्नी ने गर्भ धारण किया। उस समय उनकी शोभा बढ़ गई। भगवती के निवास के प्रभाव से दक्ष पत्नी महामंगल रूपिणी हो गई। देवी को गर्भ में जानकर सभी देवी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की। 9 महीने बीत जाने पर शुभ मुहूर्त के बाद देवी भगवती का जन्म हुआ। उनका मुख दिव्य आभा से शोभित था। उनके जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, मेघ से जल बरसने लगे। देवता आकाश में खड़े होकर मांगलिक ध्वनि करने लगे। यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुनः जलने लगी। साक्षात जगदम्बा को प्रकट होते देख दक्ष ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न होकर बोली, हे प्रजापति, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का जो वर दिया था, आज वो पूर्ण हो गया। ये कहकर उन्होंने पुनः शिशु रूप धारण करके रोने लगी। उनका रोना सुनकर दासियों ने उन्हें चुप कराने के लिए प्रयत्न किए। जन्मोत्सव में गीत और अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। दक्ष ने वैदिक रीति के अनुष्ठान और ब्राह्मणों को दान दिए। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उमा रखा। देवी उमा का पालन बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। वो बालकपन में बहुत सी लीलाएं करती थी। देवी उमा इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। जब भी वे अपनी सखियों के साथ बैठती, वे भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करती। वे सदा शिव प्रभु के भजन करती, उन्हीं का स्मरण करती और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। 15वां अध्याय, सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन मैं तुम्हें लेकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचा। वहां मैंने देवी सती को उनके पिता के पास बैठे देखा। मुझे देखकर दक्ष ने आसन से उठकर मुझे नमस्कार किया। तत्पश्चात सती ने भी प्रसन्नता पूर्वक मुझे नमस्कार किया। हम दोनों वहां आसन पर बैठ गए। तब मैंने देवी सती को आशीर्वाद देते हुए कहा, सती, जो केवल तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारी कामना करते हैं, तुम भी मन से उन्हें सोचती हो और उसी के रूप का स्मरण करती हो, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव को तुम पति रूप में प्राप्त करो। वो तुम्हारे योग्य हैं। कुछ देर बाद दक्ष से विदा लेकर मैं अपने धाम को चल दिया। दक्ष को मेरी बात सुनकर संतोष एवं प्रसन्नता हुई। मेरी कथन से उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। धीरे धीरे सती ने कुमारावस्था पार कर ली और वे युवावस्था में प्रवेश कर गई। उनका रूप अत्यंत मनोहरी था। उनके मुख
दिव्य तेज से शोभायमान था। देवी सती को देखकर प्रजापति दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। तब पिता के मन की बात जानकर देवी सती महादेव को पति रूप में पाने की इच्छा से अपनी माता को ये बात बताई। उन्होंने अपनी माता से शंकर भगवान को प्रसन्न करने की तपस्या की आज्ञा मांगी। उनकी माता ने आज्ञा देकर घर पर ही उनकी आराधना आरंभ करा दी। अश्विन मास में नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक भजन और भगवान शिव का पूजन कर उन्हें गुड़ भात नामक भोग लगाया और नमस्कार किया। इसी प्रकार एक मास बीत गए। कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवी सती ने मालपुओं और खीर से भगवान शिव को भोग लगाया। उनका निरंतर चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वो तिल, जौ, चावल से शिव जी की आराधना करती और घी का दीपक जलाती। पौष माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी को पूरी रात जागरण कर सुबह खिचड़ी का भोग लगाती। भगवान की पूर्णिमा की रात भर वे शिव आराधना में लीन रहती और सुबह नदी में स्नान कर गीले वस्त्रों में ही पूजा करने पुनः बैठ जाती। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जागरण कर शिव जी के विशेष पूजा करती थी। उनका सारा समय शिव को समर्पित था। वे दिन रात शिव जी के स्मरण में बिताती थी। चैत मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वो ढाक के फूलों से दावनों में भगवान शिव की पूजा करती। वैशाख माह में वे सिर्फ तिलों को खाती थी। वे नए जौ के भात से शिव का पूजन करती थी। जेठ माह में वे भूखी रहती थी और वस्त्रों तथा भटकटैया के फूलों से शिव का पूजन करती थी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे काले वस्त्रों और भटकटैया से रुद्रदेव को प्रसन्न करती थी। श्रवण मास में यज्ञोपवीत वस्त्रों एवं कुश आदि से वे पूजा करती थी। भाद्रपद मास में विभिन्न फूलों व फलों से शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करती। वे सिर्फ जल ग्रहण करती थी। देवी सती हर समय भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। इस प्रकार उन्होंने दृढ़ता पूर्वक नंदा व्रत से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की। व्रत पूरा करने के पश्चात वे शिव जी का ध्यान करने लगी। वे निश्चित रूप से आसन में स्थित हो निरंतर शिव आराधना करती। हे नारद, देवी सती किसी अन्य भक्ति और तपस्या को अपनी आंखों में देखने विष्णु, अन्य सभी देवता और मुनि वहां गए। वहां सभी ने देवी सती को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और उनके आगे नतमस्तक झुक गए। सभी देवी देवताओं ने उनकी तपस्या को सराहा। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि मेरे ब्रह्मा विष्णु सहित कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ भगवान शिव ध्यान मग्न थे। हमने उनके निकट जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति आरंभ की और हमने कहा, प्रभु आप परम शक्तिशाली, आप ही सत्व रज तप और शक्तियों के स्वामी हैं। वेद त्रयी लोक त्रयी आप सर्वस्वरूप हैं। आप अपनी शरण में आए भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। आप सदैव भक्तों का उद्धार करते हैं। महादेव हे महेश्वर, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा जान पाना कठिन ही नहीं असंभव है। हम आपके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव शंकर की स्तुति करके सभी देवता मस्तक झुकाकर शिव जी के सामने चुपचाप खड़े हो गए। 16वां अध्याय, रुद्रदेव का सती से विवाह। ब्रह्मा जी बोले, श्री विष्णु सहित अनेक देवी देवता और ऋषि मुनि द्वारा की गई स्तुति सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक हम सबके सामने आगमन का कारण पूछा। रुद्र देव बोले, हे हरे, हे देवताओं और महर्षियों, मुझे अपने कैलाश का आगमन का कोई पहले से जानकारी नहीं दी। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और आपको कौन सा कार्य है, कृपया कर मुझे बताइए। मुने महादेव जी के इस प्रश्न पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने इस प्रकार निवेदन किया। मैंने बोला, देवाधिदेव महादेव करुणा सागर, हम सब आपकी सहायता मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हम 3 होते हुए भी एक हैं। सृष्टि के चक्र को नियमित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए हम एक दूसरे
के सहयोगी की तरह कार्य करते हैं। हम एक दूसरे के सहायक हैं। हम तीनों के परस्पर सहयोग से जगत के सभी कार्य संपन्न होते हैं। महेश्वर, कुछ असुरों का वध आपके द्वारा, कुछ असुरों का वध मेरे द्वारा, कुछ असुरों का वध श्री हरि विष्णु के द्वारा निश्चित ही है। हे प्रभु, कुछ असुरों का वध आपके वीर द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा नष्ट होंगे। हे भगवान, आप घोर असुरों का विनाश कर जगत को स्वास्थ्य व अभय प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, सृष्टि की रचना, पालन और संहार से ये तीनों ही हमारे कार्य हैं। यदि हम अपने कार्य सही से नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा अलग अलग शरीर धारण करने का कोई भी उद्देश्य नहीं पूर्ण होता। हे देव, एक ही परमात्मा महेश्वर 3 रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। वास्तव में शिव स्वतंत्र हैं। वे लीला के उद्देश्य से सृष्टि का कार्य करते हैं, परंतु भगवान विष्णु उनके बाएं अंग से प्रकट, मैं ब्रह्मा दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ। रुद्रदेव उनके हृदय में प्रकट हुए हैं, इसलिए वे ही भगवान शिव के पूर्ण रूप हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं सृष्टि की रचना और विष्णु जी जगत का पालन करते हैं। हम अपना कार्य करते हुए विवाह कर सपत्नीक हो गए हैं, अतः आप भी विश्वहित के लिए परम सुंदरी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, पूर्व काल में आपने शिव रूप में एक बात कही थी। आपने कहा था, मेरा एक अवतार तुम्हारे ललाट से होगा, जिसे रुद्र नाम से जाना जाएगा। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो जाओगे, भगवान विष्णु जगत का पालन करेंगे, मैं शिव सगुण रुद्र रूप संहार करने वाला हो जाऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के कार्य को सिद्ध करूंगा। हे महादेव, आपने अपनी बात को पूरा करने का अब समय आ गया है। हे प्रभु, आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में असमर्थ हैं, अतः प्रभु आप ऐसी स्त्री को पत्नी के रूप में धारण करें जो लोकहित का कार्य कर सके। भगवान, जिस प्रकार लक्ष्मी, विष्णु और सरस्वती मेरे सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप अपने जीवन साथी को स्वीकार कीजिए। मेरी ये बात सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे और हमसे इस प्रकार बोले। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम मुझे सदा अत्यंत प्रिय हो। तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो, परंतु मेरे विवाह का समय सही नहीं, ये उचित नहीं। मैं सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ। इस संसार में मैं सदा विरक्त हूँ। मैं एक योगी हूँ जो सदैव निवृत्ति के मार्ग पर चलता है। घर गृहस्थी भला मेरे काम की नहीं है। मैं सदैव आत्म रूप हूँ जो माया से दूर है, जिसका शरीर अवधूत है, जो ज्ञानी आत्मा को जानने वाला, कामना से शून्य, भोगों से दूर, अविकारी रहता है। भला उसे संसार में स्त्री का क्या प्रयोजन है। मैं तो योग करते समय भी आनंद का अनुभव करता हूँ। जो मनुष्य ज्ञान रहित है वे भोग को अधिक महत्व देते हैं। विवाह एक बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए मैं विवाह के बंधनों में बंधना नहीं चाहता। आत्मा का चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में कोई रुचि नहीं है। फिर भी जगत के हित के लिए तुमने जो कहा है वो मैं करूँगा। तुम्हारे कहे अनुसार मैं विवाह अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों को वश में, उनके ही वश में हो जाता हूँ। परंतु मैं ऐसी स्त्री से विवाह करूँगा जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो। जब मैं योग साधना करूं तो वो योगिनी हो जाए, और मैं जब कामासक्त हूं तो वो कामनी बन जाए। ऐसी स्त्री मुझे पत्नी रूप में स्वीकार्य होगी। मैं सदैव शिव चिंतन में लगा रहूँगा। जो स्त्री मेरे चिंतन में विघ्न डालेगी वो जीवित नहीं रह सकेगी। मैं, विष्णु, ब्रह्मा सभी शिव के अंश हैं, इसलिए हम सदा उनके चिंतन करते हैं। उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के ही रह सकता हूँ। अतः मुझे ऐसी पत्नी प्रदान कीजिए जो मेरे अनुसार कार्य सिद्ध करे। यदि वो स्त्री मेरे कार्यों में विघ्न डालेगी तो मैं उसे त्याग दूंगा। विवाह हेतु शिव की स्वीकृति पाकर विष्णु जी प्रसन्न हो गए। मैं भी प्रसन्न हो गया। फिर मैं विनम्रता पूर्वक भगवान से बोला, हे नाथ महेश्वर प्रभु, आपको जिस प्रकार की स्त्री की आवश्यकता है ऐसी स्त्री के विषय में सुनो। हे प्रभु, भगवान शिव की पत्नी उमा ही विभिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होती हैं और सृष्टि के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। उन्हीं देवी उमा ने लक्ष्मी रूप धारण कर श्री हरि को वरा। सरस्वती रूप में अर्धांगिनी वो मेरी बनी।
अब वही लोकहित के लिए अपने तीसरे अवतार में अवतरित हुई हैं। उमा देवी प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में अवतार लेकर आपके पास आपको पति रूप में पाने की इच्छा से घोर तपस्या कर रही हैं। उनका नाम देवी सती है। सती ही आपको भार्या योग्य प्राप्त होंगी। वे महा तेजस्विनी हैं, आपको पति रूप में प्राप्त करेंगी। हे भगवान, आप उनकी कठोर तपस्या को पूर्ण करके उन्हें फल स्वरूप वरदान प्रदान करिए। उनका तपस्या का प्रयोजन आपको पति रूप में प्राप्त करना ही है। अतः प्रभु, आप देवी सती की मनोकामना को पूर्ण कीजिए। हम सभी देवी देवताओं की यही इच्छा है। हम आपके विवाह का उत्सव देखना चाहते हैं। आपका विवाह तीनों लोकों में सुख प्रदान करने वाला तथा सभी को मंगलमय होगा। तब भगवान शिव बोले, आपकी आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहा हूँ। आपकी इच्छा से मैं देवी सती द्वारा तपस्या पूरी कर उनसे विवाह अवश्य करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर हम सभी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने धाम चले गए। प्रारंभ होता है 17वां अध्याय। सती को शिव से वर की प्राप्ति। ब्रह्मा कहते हैं, हे नारद, सती ने अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास किया। नंदा व्रत के पूर्ण होने पर वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न थी, तो शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान शिव का रूप अत्यंत मनोहरी था। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा शोभित था। उनके कंठ में नील चिन्ह था। उनके हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर व अभय था। उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी। गंगा जी उनके मस्तक पर शोभा पा रही थी। उनका मुख करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने पाकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय लज्जा और शर्म के कारण उनका सिर नीचे झुक गया। तपस्या का फल प्रदान करने के लिए शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने के लिए स्वयं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी कामना है, जिसके वशीभूत होकर तुमने इतनी घोर तपस्या की है, वो मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि जगदीश्वर, महादेव जी ने सती को मनोभाव को समझाया और फिर वे सती से बोले, देवी वर मांगो। देवी सती शर्म से सिर झुकाए थी। वे चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। भगवान शिव के वचन सुनकर सती प्रेम में मग्न हो गई थी। शिव जी बार बार सती से वर मांगने को कह रहे थे। तब देवी सती ने महादेव से कहा, हे प्रभु, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार वर दीजिए। इतना कहकर देवी चुप होकर लज्जावश कुछ नहीं कह पा रही थी। वो शिव को देख रही थी। तो वे स्वयं उनसे बोले, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। ये सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति जो हुई थी। वे अपने हाथ जोड़कर और मस्तक को झुकाकर भक्त वत्सल शिव के चरणों की वंदना करने लगी। सती बोली, देवाधिदेव प्रभु महादेव, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पारिग्रहण करिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, सती की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। तब देवी सती ने भगवान शिव को हर्ष एवं मोह से देखा और उनसे आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। भगवान शिव कैलाश लौट गए। देवी सती का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरा चिंतन किया। शिव जी के स्मरण करने पर मैं तुरंत कैलाश चल दिया। उन्होंने मुझे देखकर कहा, ब्राह्मण दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उनके नंदा व्रत के प्रभाव से और आप देवताओं की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने देवी सती को उनके मनोवांछित फल देने का निश्चय किया था और प्रदान भी किया। देवी ने मुझे ये वर मांगा है कि मैं उनका पति हूँ। उनके वर के अनुसार मैं सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वर दे के आ गया हूँ। वर प्राप्त करके वे बड़ी प्रसन्न हुई हैं तथा उन्होंने मुझसे प्रार्थना की है कि वो मेरे पिता यानी उनके पिता दक्ष के समक्ष देवी सती से विवाह करने का प्रस्ताव रखें और परिग्रहण कर उनका वर्ण करूं।
उनके विनम्र अनुरोध को मैंने स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि आप दक्ष प्रजापति के घर जाकर उनसे देवी सती का कन्यादान करा के आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करें। भगवान शिव की आज्ञा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे कहा, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने हम सभी देवी देवताओं के अनुरोध को स्वीकार कर देवी सती को अपनी पत्नी बनाने को स्वीकार किया। इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे चुना। मैं आपकी आज्ञा अनुसार सभी देवी देवताओं सहित प्रजापति के घर जाता हूँ तथा उन्हें आपका संदेश सुनाकर देवी सती का हाथ आपके लिए मांगता हूँ। ये कहकर वेगशाली रथ से दक्ष के घर की ओर मैं चल दिया। नारद ने पूछा, पितामह, पहले आप मुझे ये बताइए कि देवी सती के घर लौटने पर क्या हुआ? दक्ष ने उनसे क्या कहा और क्या किया? ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, जब देवी सती तपस्या पूर्ण करके अपनी इच्छा के अनुरूप भगवान शिव से वर पाकर लौटी तो उन्होंने श्रद्धा पूर्वक माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने अपनी सहेली द्वारा माता पिता को ये सूचना दी कि उन्हें भगवान शिव से वर प्रदान हो चुका है। वे सती की तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ये सुनकर प्रजापति प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी के रूप में उन्हें भगवान शिव प्राप्त करना चाहते हैं। ये सुनकर उनकी प्रसन्नता और भी बढ़ गई। उनकी पत्नी भी प्रसन्न हुई। उन्होंने आनंदित होकर बड़े उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी, उन्होंने गरीबों और दीनों को दान दिया। कुछ समय बीतने पर प्रजापति दक्ष को पुनः चिंता होने लगी कि वे अपनी पुत्री का विवाह शिव से कैसे करें, क्योंकि वे अब तक मेरे पास सती को मांगने के लिए नहीं आए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष चिंतामग्न हो गए, लेकिन उन्हें ऐसी चिंता ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। शिव तो कृपा के और करुणा की खान हैं, तब वो चिंता कैसे कर सकते हैं जिसकी पुत्री ने तप द्वारा शिव का वरण किया है। जब मैं सरस्वती सहित उनके घर उपस्थित हो गया तब मुझे देखकर उन्होंने प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। तत्पश्चात दक्ष ने मेरे आने का कारण पूछा। मैंने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे प्रजापति दक्ष, मैं भगवान शिव की आज्ञा से आपके घर आया हूँ। मैं देवी सती का हाथ महादेव जी के लिए मांगने आया हूँ। सती ने उत्तम आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में वर प्राप्त कर लिया है, अतः तुम शीघ्र ही सती का परिग्रहण शिव जी से करा दो। नारद मेरी ये बात सुनकर दक्ष प्रसन्न हुआ। उसने हर्षित मन से इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी। तब प्रसन्न मन से कैलाश पर्वत में चल दिया। वहाँ भगवान शिव मेरी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष उनकी पत्नी पुत्री सहित सती विवाह प्रस्ताव आने पर हर्ष से विभोर हो रहे थे। 18वां अध्याय, शिव और सती का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रजापति दक्ष की स्वीकृति की सूचना देने पहुंचा तो वे उत्सुकता पूर्वक मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब मैंने महादेव जी से कहा, हे महादेव। दक्ष ने कहा कि वे अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव को करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सती का जन्म महादेव जी के लिए ही हुआ है। ये विवाह होने पर उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। उनकी पुत्री सती ने महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की है। उन्हें इस बात से खुशी है कि मैं स्वयं आपकी आज्ञा से उनकी पुत्री के लिए अर्थात भगवान शिव का विवाह प्रस्ताव लेकर गया। उन्होंने कहा, हे पितामह, उनसे कहिए कि वे शुभ लग्न और मुहूर्त में बारात लेकर स्वयं आए। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान साहर्ष महादेव जी को कर दूंगा। हे महादेव, दक्ष ने मुझसे ये बात कही, इसलिए अब शुभ मुहूर्त देखकर शीघ्र ही उनके घर चलें और देवी सती का वरण करें। हे नारद, मैंने ऐसे वचन सुनकर शिव जी से कहा, हे संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ ही प्रजापति दक्ष के घर चलूँगा। इसलिए ब्रह्मा जी, आप नारद और अपने मानस पुत्रों का स्मरण कर उन्हें यहाँ बुला लें। साथ ही मेरे पार्षद भी दक्ष के घर चलेंगे। नारद, तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुम्हारा और अपने परम मानस पुत्रों का स्मरण किया।
तक मेरा संदेश पहुंचते ही वे तुरंत कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए। उन्होंने हर्षित मन से महादेव जी को और मुझे प्रणाम किया। तत्पश्चात शिव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ अपने विमान गरुड़ पर वहां आ गए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बारात धूमधाम से कैलाश पर्वत से निकली। उनकी बारात में देवी सरस्वती, विष्णु, देवी लक्ष्मी, सभी देवी देवता, मुनि, शिवगण आनंद मग्न होकर चल रहे थे। रास्ते में खूब उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से आनंद मग्न सभी उत्सव में नाच रहे थे। बैल, बाघ, सांप, जटा और चंद्रकला उनके आभूषण बन गए थे। भगवान स्वयं नंदी पर सवार होकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचे। द्वार पर भगवान शिव की बारात देखकर सब हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। प्रजापति दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने सभी देवताओं का खूब आदर सत्कार किया तथा उन्हें घर के अंदर ले गए। दक्ष ने भगवान शिव को उत्तम आसन पर बैठाया। सभी देवी देवता, ऋषि मुनियों को यथा योग्य स्थान दिया। सभी का भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात दक्ष ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं वैवाहिक कार्य को संपन्न कराऊं। मैंने दक्ष की प्रार्थना को स्वीकार कर वैवाहिक कार्य कराने लगा। शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया और विधि विधान से पारिग्रहण संस्कार संपन्न कराया। उस समय वहां बड़ा उत्सव और नाच गाना हुआ। सभी आनंद मग्न थे। हम सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और देवी सती की बड़ी स्तुति की और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भगवान शिव और सती का विवाह होने पर उनके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और महादेव जी को अपनी कन्या का दान कर प्रजापति दक्ष कृतार्थ हुए। महेश्वर का विवाह होने पर पूरा संसार मंगल उत्सव कर रहा था। 19वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव की स्तुति करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शिव को अनेक उपहार प्रदान किए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। तत्पश्चात भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी सहित भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होकर उनकी आराधना करने लगे। वे बोले, हे दया सागर महादेव, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी सती सबकी माता। भगवान, आप दोनों ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। इस प्रकार उन्होंने शिव सती की बहुत ही स्तुति की। नारद, मैं उनके पास आकर विधि के अनुसार फेरे कराने लगा। ब्राह्मणों की आज्ञा और मेरे सहयोग से सती भगवान शिव ने विधि पूर्वक अग्नि के फेरे। उस समय वहाँ बड़े ही अद्भुत उत्सव होने जा रहे थे। वहाँ विभिन्न प्रकार के बाजे सहनाइयाँ बज रही थी। स्त्रियाँ मंगल गीत गा रही थी, खुशी से नृत्य कर रही थी। तत्पश्चात विष्णु बोले, सदाशिव, आप संपूर्ण प्रकृति के रचयिता हैं। आपका स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा जी और मैं रुद्रदेव आप ही के रूप हैं। हम सभी सृष्टि की रचना, पालन, संहार करते हैं। हे प्रभु, हम आपका अंश है। प्रभु, आप आकाश के समान सर्वव्यापी और ज्योतिर्मय हैं। जिस प्रकार हाथ, कान, नाक, मुंह, सिर आदि शरीर के विभिन्न रूप है, उसी प्रकार हम सब भी आपके शरीर के अंग हैं। आप निर्गुण निराकार, समस्त दिशाओं की आपकी मंगल कथा करती है। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि आपके ही चरणों में वंदना करते हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान, यदि हम से कोई गलती हुई है तो क्षमा कीजिए, हमसे प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा बोले, इस प्रकार श्री हरि ने भगवान शिव की स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। विवाह की सभी रीतियां पूर्ण होने पर हम सभी ने महादेव एवं देवी सती को बधाइयां दी तथा उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि से सदैव सब पर कृपा बरसाते रहें, वे जगत का कल्याण करें। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, आपने मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। आप मेरे आचार्य हैं। आचार्य को कार्य सिद्धि के लिए दक्षिणा अवश्य दी जाती है, इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं आपको किस प्रकार दक्षिणा दूं। महाभाग, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य ही दूंगा। मुने, भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उन्हें प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप मुझे अपना आचार्य मानकर कोई वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे ये वर मांगता हूँ कि सदा इसी रूप में, इसी वेदी पर विराजमान रहकर
अपने भक्तों को दर्शन दे। इस स्थान पर आपके दर्शन करने से सभी पापियों के पाप धुल जाएं। आपके यहाँ विराजमान होने से मुझे आपका साथ प्राप्त हो जाएगा। मैं इसी वेदी के पास आश्रम बनाकर निवास करूंगा, तपस्या करूंगा। हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है। चैत माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं, रोगी मनुष्य सभी रोग दूर हो जाएं। इस दिन आपका दर्शन कर मनुष्य जिस इच्छा को आपके सामने व्यक्त करे उसे आप तुरंत पूरा करें। हे प्रभु, आप इस दिन सभी को मनोवांछित फल प्रदान करें। भगवान, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। ये बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तुम्हारे वर के अनुसार मैं देवी सती सहित इस वेदी पर विराजमान रहूंगा। ये कहकर भगवान शिव देवी सती के साथ मूर्ति रूप में प्रकट होकर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हुए। इस प्रकार मेरी इच्छा को पूरा कर जगत हित के लिए प्रभु शिव वेदी का अंश रूप माने जाते हैं और वहीं पर विराजमान हुए। और यहीं पर 19वां अध्याय समाप्त होता है।